So class, now we are going to discuss dispersion of white light by a glass prism. तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये वाइट लाइट जब प्रिज्म में एंटर कर रही है तो सीधी तो गई नहीं, ये जो डॉटेड लाइन है मतलब इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन सीधी नहीं गई। हुआ क्या, ये मुड़ गई, रिफ्रैक्शन हुआ। लेकिन रिफ्रैक्शन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसमें ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो गई है। सबसे ऊपर आप देखेंगे देयर इज वायलेट कलर, नहीं सबसे ऊपर अगर आप कलर देखेंगे तो ये कौन सा कलर है, रेड कलर है। एक्चुअली ये बुक वाले ने जब ये बुक बनाई है तो उसने कलर ध्यान नहीं देखा, ये पिंक सा वायलेट सा ही लग रहा है। सो सबसे ऊपर जो कलर होगा वो रेड कलर होगा, आप देख सकते हैं। और सबसे नीचे जो कलर है वो वायलेट कलर है और बीच में आपको येलो, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में बेसिकली ब्रॉडली अगर हम कहें तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई। द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। वाइट लाइट का इसके 7 कलर्स में स्प्लिट होना ही डिस्पर्जन कहलाता है। लेकिन अब ये वाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती क्यों है? पहले लोग ये माना करते थे कि जो प्रिज्म है वो 7 कलर्स बनाता है, लेकिन न्यूटन ने ये प्रूव किया कि नहीं, ऐसा नहीं है। वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, प्रिज्म बस उसको स्प्लिट कर देता है, बनाता नहीं है कलर्स। सो व्हाट ही डिड इज कि वाइट लाइट प्रिज्म से पास की तो 7 कलर्स में डिवाइड होती है। आर स्टैंड्स फॉर रेड, क्योंकि रेड सबसे ऊपर है, वी स्टैंड्स फॉर वायलेट और बीच में सातों रंग है, ठीक है, आर और वी को मिलाकर। तो न्यूटन ने क्या किया, उसने एक और प्रिज्म लिया और उसके आगे उसने इन्वर्टेड उल्टा रख दिया प्रिज्म, और उसने दिखाया कि ये 7 कलर्स स्प्लिट हो रहे हैं, तो ये 7 कलर्स वापस जब प्रिज्म में आएंगे तो ये वापस वाइट लाइट आ जाती है। सो प्रिज्म जस्ट splits the white light into 7 colors. It does not create 7 colors. तो ये जो पैटर्न ऑफ कलर मिला हमें यहाँ पर, ये पैटर्न ऑफ कलर, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, राइट। अब हम समझेंगे कि ये जो 7 कलर्स हैं, आखिर प्रिज्म में से जब लाइट गुजरती है तो ये 7 कलर्स में लाइट क्यों बिखर जाती है, क्यों स्प्लिट हो जाते हैं कलर्स। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। There is one relation which you will learn in graduation. The relation is called Cauchy's relation. ठीक है, आपको एग्जाम में अगर आता है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि what is the relation between refractive index. How does refractive index depends on wavelength. So it says that refractive index is a plus b by lambda square. ये जो लैम्डा है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। आपको पता है कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब हर एक कलर की अपनी अपनी वेवलेंथ होती है। तो जो लाल रंग है उसकी अलग वेवलेंथ होती है, वायलेट कलर उसकी अलग वेवलेंथ होती है, रेड की, येलो की, ऑरेंज की, सबकी वेवलेंथ अलग होती है। लेकिन इसमें जो रेड है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वेयर एज वायलेट और ब्लू, बिकॉज ये सारे एक ही रीजन बनाते हैं, कलर बैंड बनाते हैं, वायलेट कलर हैज़ मिनिमम वेवलेंथ, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है। तो आप देखेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब सबसे कम होगा, और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा तो लाइट सबसे कम बैंड करेगी, सबसे कम मुड़ेगी। तो लाल कलर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लाल रंग को जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगेगा वो सबसे कम लगेगा। समझ रहे हो, एक काम दिया बच्चों को, अलग कुछ बच्चों को वो काम इजी लगता है, कुछ बच्चों को काम डिफिकल्ट लगता है, काम तो वही है, सिमिलरली मटेरियल वही है, लेकिन रेड को उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लग रहा है बिकॉज ऑफ इट्स वेवलेंथ, और वायलेट को वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा लगेगा तो वो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा। जब ये सातों रंग एयर में ट्रैवल कर रहे होते हैं या वैक्यूम में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सब सेम स्पीड से चलते हैं, इसीलिए सब मिले रहते हैं, इसलिए वाइट कलर आता है, यहाँ नहीं आता है, ठीक है। बट जब ये प्रिज्म में आते हैं तो इनकी स्पीड अलग अलग चेंज हो जाती है डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ, सबकी स्पीड चेंज हो जाती है, इसीलिए लाइट जो है इट स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली कि जो हमारा लाल रंग है वो सीधा चलता है, स्ट्रेट चलता है। आप देखेंगे कि रेड लाइट में रुकने का जो
इशारा होता है वो रेड सिग्नल होता है कि आपको दूर से दिख जाए कि रुकना है। डेंजर सिग्नल्स होते हैं या जो एम्बुलेंस के ऊपर जो निशान बना होता है वो भी लाल रंग का बना होता है। क्यों? ताकि आपको दूर से दिख जाए, बिकॉज रेड कलर ट्रेवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन, इट बेंड्स लीस्ट। अब यही जो डिस्पर्जन है वो हमें नेचुरली हमें रेनबो के अंदर दिखता है। जब बारिश होती है तो बारिश के बाद हमें आकाश में सूरज के अपोजिट साइड, अगर सूरज पश्चिम में है तो आपको इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगा, ईस्ट में दिखाई देगा। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब बारिश होती है तो एनवायरनमेंट में कुछ रेन ड्रॉप्स रह जाती हैं, ठीक है। उसमें जब सनलाइट एंटर करती है तो डिस्पर्जन होगा, यहाँ पर डिस्पर्जन होगा, लाइट 7 कलर्स में डिवाइड होगी। इसके बाद इस वाली सरफेस पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, और आप देखेंगे कि 7 कलर में लाइट डिवाइड हो गई। और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको रेनबो दिखाई देगा। अब रेनबो एक ही पर्टिकुलर लेंथ पर दिखता है, एक ही पर्टिकुलर एंगल पर दिखता है, हर एक जगह रेनबो नहीं दिखता। ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक कलर की एक पर्टिकुलर एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, बाकी एंगल पर उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम नहीं होती, कम होती है, इसलिए वहाँ पर नज़र नहीं आता। इसीलिए जो रेनबो है एक पर्टिकुलर हाइट पर, पर्टिकुलर एंगल पर ही दिखता है, बिकॉज हर एक कलर की इंटेंसिटी अलग अलग एंगल पर मैक्सिमम होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो. So in the next class, we will be discussing about atmospheric refraction, why stars twinkle, why planets do not twinkle, what is the cause of early sunrise, what is the cause of delayed sunset, why sun appear red in the morning, yellow or white in afternoon. All these topics will be covered in the coming lectures. If there is any doubt, you can ask in comment or on WhatsApp.